अभी तक आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुआ ये बहुत कम लोग जानते होंगे। आप में से जितने लोग बैठे हैं बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। दो चार ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानते हैं कि कैसे प्रकट हुआ, लेकिन द्वादश 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। पर अगर आज की कथा आपने ध्यान से सुना तो आज की कथा में आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का जो वृत्तांत है, जो कथा है, वो आपको श्रवण करने को मिलेगा। पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सौराष्ट्र सोमनाथम च। सोमनाथ भगवान गुजरात में विराजमान है। कैसे प्रकट हुए और इनका नाम सोमनाथ क्यों पड़ा? ध्यान से सुनिए। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। विवाह तो हो गया, पर चंद्रमा के मन में भेद बुद्धि आ गई। वो कुछ पत्नियों को ज्यादा प्रेम करते थे और कुछ को प्रेम नहीं करते थे। अब जिन पत्नियों को वो प्रेम नहीं करते थे, उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष से कहा कि पिताश्री, आपने हमारा विवाह तो कर दिया, परंतु चंद्रमा तो हमें प्रेम ही नहीं करते। हमारी अन्य बहनों को प्रेम करते, पर हम लोगों से प्रेम नहीं करते। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाया, चंद्रमा, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में किया है, तुम ये मतभेद क्यों करते हो? तुम्हारे लिए सब समान है। चंद्रमा ने कहा, जी पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कुछ दिन बीते, फिर वही हाल। फिर कन्याओं ने जाके निवेदन किया कि महाराज, विवाह तो कर दिया पर जिंदगी नरक है। न तो हमसे बात करते हैं, न तो हमसे हालचाल पूछते हैं, न तो हमसे बात करते हैं, न तो हमसे प्रेम करते हैं। अब दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया और कहा, चंद्रमा, तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान है? श्रूयताम चंद्र यत् पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया न मानितं त्वया यस्मा तस्मत्त्वं च क्षयितवः। तुम्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान है चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए, तुम्हारा शरीर पात हो जाए। जैसे ही श्राप दिया, चंद्रमा का शरीर नष्ट होने लगा, क्षय रोग हो गया उन्हें, शरीर नष्ट होने लगा। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव, मुझे श्राप लगा है, मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें तो केवल महादेव बचा सकते हैं, शिव की शरण में जाओ। चंद्रमा ने जाकर महादेव को पुकारा, हे महादेव, मेरी रक्षा करिए। शंकर जी प्रकट हो गए। कहो चंद्रमा। कहा, प्रभु, मुझे मेरे ससुर ने श्राप दिया है, मुझे क्षय रोग हुआ है, मेरा शरीर पात हो रहा है, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मुझे बचा लीजिए, नहीं सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। मैं 9 ग्रहों में हूँ, आपके मंत्रिमंडल में मैं हूँ, मुझे बचा लीजिए। भगवान शंकर ने कहा, तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिला है, फिर भी तुम मेरी शरण में आए हो ना, तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारा शरीर नष्ट नहीं होगा। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, ये जो 2 पक्षों का क्रम है ना महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में तुम्हारा शरीर बढ़ेगा और दूसरे पक्ष में तुम्हारा शरीर घटेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। घटते बढ़ते रहोगे, नष्ट नहीं होगे। घटकर शून्य हो जाओगे, फिर शून्य से पूर्ण हो जाओगे। पूर्णिमा को चंद्र पूर्ण हो जाते हैं और अमावस्या को कहिए शून्य हो जाते हैं। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हें अपने सिर पे धारण करता हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त बन गए हो। आओ
मैं तुझे अपना रहा हूँ। शंकर जी ने उठा के चंद्रमा को सिर पे रख लिया सज्जनों, जटाओं में रख लिया और कहा गंगा के बगल में तुम विराजमान रहोगे। चंद्रमा ने निवेदन किया, भगवान जिस भूमि पर मैंने तप किया है और आपने मुझे दर्शन दिया है, इसी भूमि पर आप विराजमान हो जाइए। आप मेरे नाथ हैं, मेरा नाम चंद्र है और चंद्र को सोम भी कहते हैं, इसलिए आज से आपका नाम सोमनाथ होगा, दुनिया आपकी पूजा करेगी। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। शंकर जी विराजमान हो गए किस रूप में? सोमनाथ। सौराष्ट्र सोमनाथम च। कितने लोग गए हैं सोमनाथ भगवान दर्शन करने? वाह, कई भक्त हैं जो गए हैं। सौराष्ट्र में, गुजरात में विराजमान है। ये कथा कहना चाहती है, इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं है। इस संसार में जितने भी लोग आपको अपना अपना कहते हैं ना, कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन सब छोड़ देंगे। अगर साथ कोई देगा तो वो केवल मेरे महादेव हैं, मेरे बाबा हैं। जिस बेटे को आप अपना अपना कहते हैं ना, वही बेटा एक दिन आग लगा देगा। जिस परिवार को आप अपना अपना कहते हैं ना, वही परिवार एक दिन आपको आपके घर से ही निकाल देगा। लोग कहेंगे जल्दी निकालो, अब ये हमारे नहीं रहे। जिस परिवार को, जिन अपनों को आप शिव जी यही तो कहना चाहते हैं, दुनिया में रहो लेकिन एक नाटक करके रहो, हकीकत में मत रहो दुनिया के। नाटक मंच पर जैसे आपने देखा होगा, फिल्म में, सीरियल में सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वैसे नहीं है। आपने देखा किसी हीरो को और किसी एक जो वहाँ लीला मंचन कर रहे हैं, जिनको पर्दे पर आपने देखा, आपने सोचा अरे भाई ये तो पति पत्नी नहीं है। पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी अलग है। ये संसार एक पर्दे की तरह है, रंगमंच की तरह है। इस पे दिखो जरूर कि हम पत्नी हैं, हम पति हैं, हम पुत्र हैं, हम पिता हैं, हम दादा हैं, हम नाना हैं, हम काका हैं, हम ये हैं, लेकिन रहो मत। भीतर से ये मानो कि सब दुनिया झूठी है। जब तक रंगमंच चल रहा है तब तक सब एक दूसरे के हैं, और 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल बाद जिस दिन नाटक खत्म होगा, उस दिन कोई किसी का नहीं है। इस शरीर में आग लगा दिया जाएगा, यही इसकी अंतिम गति है। तो आप कहेंगे महाराज क्या करें, हम घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाए, चले जाएं हरिद्वार, जाके बैठ के भगवान का भजन करें? नहीं, हरिद्वार मत जाइए। एक काम करिए, जगत छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं। जगत छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं। कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कमल का पुष्प जल में ही रहता है, पर जल से उसका स्पर्श नहीं होता, कीचड़ से उसका स्पर्श नहीं होता। एक बूंद भी पानी अगर आप कमल के पत्ते पर डालेंगे तो वो तुरंत उसे नीचे फेंक देगा, अपने ऊपर नहीं रखेगा। कीचड़ में ही कमल रहता है, पर कमल के पत्ते कमल से सने नहीं होते, वो कीचड़ से मुक्त होते हैं। ये दुनिया एक कीचड़ के समान है, इसमें हम आप सब पड़े हैं। अब निर्णय हमें लेना है कि जलकुंभी बन के जल के भीतर ही पड़े रहना है, कीचड़ के भीतर ही पड़े रहना है, कि कमल बन के बाहर प्रकाशित होना है और भगवान के चरणों तक पहुंचना है। निर्णय हमें करना है। बहुत ज्यादा सीरियस इस संसार को मत लो आप, कोई आपका नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। और ये अब ये भी कोई मत कहना कि गुरुजी मोह माया की बात करते हैं और अपने तो दक्षिणा लेते होंगे, कि मोह माया में मत पड़ो और अपने कथा की दक्षिणा लेते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ।
जितने भी शिष्यों ने गुरु मंत्र लिया है परसों कल आज में, मैंने सबसे यही कहा खूब धन कमाइए, खूब आगे बढ़िए। मैंने कभी किसी से आज तक ये नहीं कहा आप धन मत कमाइए। भगवान करे मसौली में सबसे बड़े आदमी आप ही रहे, सबसे अमीर आदमी आप ही रहे, परंतु उसकी सार्थकता कब है? बोले खूब धन कमाइए और खूब धन कमा करके खूब धर्म करिए। हमने कभी हम नहीं कहा कि आप घर द्वार छोड़ो, कभी हम ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, खूब बढ़िया बिजनेस करो, खूब बढ़िया व्यापार करो, खूब धन कमाइए, लेकिन धर्म से धन कमा करके उस धन को पुनः धर्म में लगाइए। धन की 3 गति है, उपयोग, दान और नाश। जितना हो सके उपयोग करिए, कुछ आगामी समय के लिए बचा करके दशांश निकाल करके दान करिए, और न तो उपयोग किया और न दान किया तो तीसरी गति कौन सी है? सब समाप्त हो जाएगा। खूब धन कमाइए लेकिन धर्म करिए। मेरा बार बार निवेदन, खूब जब धन कमा लीजिए ना, तीर्थ करिए, जाइए महाकाल दर्शन करिए, विश्वनाथ जी दर्शन करिए, हाँ खूब धर्म करिए, भंडारा कराइए, गरीब कोई दिख जाए उसे भोजन करा दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए, ठंडी में कंबल दान कर दीजिए। धन आप कमा करके जब धर्म करेंगे तो इस लोक में भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। कोई एक बच्चा जो गरीब हो, जो असहाय हो, उसे गोद लेकर पढ़ा दीजिए। किसी एक गरीब कन्या का विवाह करवा दीजिए, कन्यादान कर दीजिए, सब धर्म है। लेकिन ये होगा कब? जब आप धन कमाएंगे। इसलिए धन कमाना जरूरी है। धन कमाइए और धर्म करिए, ये शास्त्र के वचन है। हाथ से दुनिया के काम करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए, यही सच्चे गृहस्थी की निशानी है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीति। एक हमारे शिष्य, उनके दुकान में जितने वर्कर है ना, सबका नाम घर वाला कुछ और है, पर सबका नाम उन्होंने सीताराम राधे श्याम रख रखा है। सीताराम इधर आओ, देखो वो फलाने ग्राहक है, उनको ये सामान दो, राधे श्याम इधर आओ, लक्ष्मी नारायण इधर आओ, और उनका खुद का नाम हरिशंकर है। तो भैया आप ऐसे भी तो भजन कर सकते हो। आपके दुकान में जितने लोग हैं सबका नाम आप भगवान के नाम पे रख दो। दिन में 4, 5, 6 बार 10 बार आप कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम लो। हाथ से दुनिया का काम करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए। ये है भगवान की भक्ति। इस संसार में ये मान लीजिएगा कि कोई अपना नहीं है। सासू अम्मा चली जाए ना तो सबरी बहुरिया एकत्रित होकर रोती हैं, सब रोए। बड़ी वाली रोएगी किस लिए? अम्मा चली गई इसलिए नहीं। वो छाती पीट के रोएगी, सिर पीट के रोएगी, चरणों में गिर के रोएगी, अम्मा चली गई, एक काम करो तिजोरी की चाबी हमको दो। तब तक बीच वाली आएगी, 9 लखा हार हमको चाहिए। छोटी वाली कहेगी 9 लखा तिजोरी की चाबी तुम रखो, कान वाला हमको दे दो। ये है दुनिया। इसीलिए संत कहते हैं संसार में रहिए, संसार को निभाइए, पर एक बात सदैव याद रखिए कि सच्चा घर वही है, एक दिन वहां जाना है। इसलिए मन ही मन उसकी तैयारी कर लीजिए। संसार का बहुत हो लिया, अब एक बार भगवान का हो करके देखिए। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख जरा।